नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, आमतौर पर एक लोगों को क्वेश्चन आता है जब भी लोग साइंस जर्नी देखते हैं, रेशनल वर्ल्ड देखते हैं, उनके मन में ये थॉट आता है कि ये लोग ब्राह्मण धर्म के विरोधी हैं। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कोई ब्राह्मण धर्म की बात यहाँ पे होती ही नहीं है। ये बात हो रही है भारत के हिस्ट्री की, और भारत के हिस्ट्री को जो लोग भी विकृत करके पेश करते आए हैं वो अपने को ब्राह्मण धर्मी कहें, ब्राह्मण संप्रदाय कहें, ब्राह्मणवाद कहें, ब्राह्मणिज्म कहें या कुछ भी कहें, अगर वो हिस्ट्री गलत परोस रहे हैं तो उसको रिफाइन करना ही होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप सही बात करेंगे, जब भी कोई भी बहुजन सही बात करता है तो उसको गाली गलौज करने कौन आता है? क्या पिछले 1000 ईयर्स में कोई भी SC ST OBC ब्राह्मणों को गाली देने गया था? नहीं। लेकिन फिर भी ब्राह्मणिज्म की सारी किताबों में बुद्धिज्म के प्रति, भारत के SC ST OBC के प्रति भर भर के गालियां दी गई हैं। उनके ग्रंथों में उनको नीचा दिखाया गया है, जलील किया गया है, समस्त स्त्रियों को जलील किया गया है। तो क्या ये सारे लोग इनसे नफरत करते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया? इसके तो कोई सबूत नहीं मिलते, क्योंकि अगर नफरत कर रहे होते तो आज की डेट में ब्राह्मणिज्म जो है वो सबसे नीची जाति होती, उसको कोई हक अधिकार नहीं होता, वो संघर्ष कर रहा होता। तो समाज में आप देखते हैं कि हर जगह वर्चस्व उनका है और उन्होंने सबके हक अधिकार छीन कर लेकर बैठ गए। और जब भी कोई हक अधिकारों की बात करता है तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण धर्म विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है। अरे इन्होंने तो ब्राह्मण शब्द ही बुद्धिज्म से चुराया हुआ है। आप इतिहास खोल के देख लीजिए, सम्राट अशोक बमन शमन की बात करते हैं। बुद्धिज्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें बमन शमन की चर्चा आती है, और ये बमन कौन है? इनलाइटेंड भिक्षु को बमन कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, एक तो इन्होंने शब्द चुराया, फिर अब उस पर क्लेम कर रहे हैं कि उसकी बात कर रही है। अरे भाई, जब आपको बात करनी थी आर्यन माइग्रेशन थियरी, आर्यन इन्वेशन थियरी, तो सबसे पहले इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने अपनी किताबों में भर भर के लिखा कि हम विदेशी हैं, विदेशी हैं। क्यों नहीं लिखवाया इन्होंने कि ब्राह्मण विदेशी है? क्यों नहीं लिखवाया ब्राह्मण माइग्रेशन थियरी, ब्राह्मण इन्वेशन थियरी? क्यों नहीं लिखवाया इन्होंने? तो ऐसे ही क्वेश्चन कई लोगों के मन में आते हैं। तो देखें, कॉलर आए हैं और उन्होंने भी ये सेम क्वेश्चन किया है और उनसे इस पर डिबेट हुई है। आइए आप इस डिबेट को देख लीजिए, इस डिबेट को अंतिम तक देखिएगा। हाँ, इरेशनल बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, हाँ। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि हम उसी पेज पे हैं जहाँ आप हो। मतलब क्लियर है कि मतलब आप लोग जैसा आत्मा, परमात्मा और भगवान और ये सब क्रिएटर वगैरह के बारे में सोचे हो, यही मेरा भी सोचना है। मगर कुछ क्वेश्चंस भी है मेरा कि आपका जो ये साइंस जर्नी चैनल है, ये पर्टिकुलरली क्या क्या फोकस करता है? मतलब किस चीज पे है ये हम लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट का चैनल है। इस पे जनरली हिस्टोरिकल बातें डिस्कस की जाती है साइंटिफिक तौर से, और इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट जरूर होना चाहिए। किसी भी चीज को जब हम डिस्कस करें, लॉजिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी एक खुद से इमेजिन करें और जो अनसाइंटिफिक हो और उसको आप थॉट प्रोसेस में लगाकर उसको आगे बढ़ाते चले जाए। ऐसा चीज नहीं होता यहाँ पे जी। अच्छा, तो एज ए क्रिटिक आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो इमेज बन रहा है या इमेज बना हुआ है वो ये है कि आप लोग ब्राह्मण धर्म विरोधी है। हाँ, वो इमेज को आप लोग कैसे कंट्रोल करोगे, उसको कैसे देखोगे, उसको सुधारोगे, ये चीजें देखना होगा आप लोगों को। नहीं, उसमें हम लोग को सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म जो है ना वो अनसाइंटिफिक एक थॉट प्रोसेस है, या फिर कोई भी जो धर्म है जो अनसाइंटिफिक थॉट प्रोसेस होगा वो फिर उस पर आएगा ना कि ये चैनल अनसाइंटिफिक चीजों को नकारता है। तो ब्राह्मण धर्म अगर अनसाइंटिफिक चीजों को प्रोसेस कर रहा है तो ऑफ कोर्स वो उसको नकारा ही जाएगा, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा ना। अब यहाँ पे जो लड़के आते हैं जो ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, उसमें से आप देखे होंगे वो ये बताते हैं कि भाई बंदर जो है सूर्य को निगल गया। अब वो कहते हैं कि हमारे हनुमान जी जो है उड़ के गए, उन्होंने सूर्य को निगल लिया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फिर वो अनसाइंटिफिक बातें करते हैं कि देखो जैसे ब्लैक होल होता है, फिर वो होता है, फिर कोई दूरी, सूर्य की दूरी बताना शुरू करता है अनसाइंटिफिक रूप से, जो गलत होती है। तो इस तरह की जो बातें करेगा तो उसको हम लोग नकारेंगे। अब नकारने पर कोई लेबल चिपकाए कि भाई इसलिए ये ब्राह्मण धर्म को, तो क्या ब्राह्मण धर्म का मतलब ही होता है अनसाइंटिफिक थॉट प्रोसेस?
अगर ये होता है तब तो फिर हमें ये लेबल आप दे सकते हैं, ऑफ कोर्स दे सकते हैं, हमें इसका कोई गम नहीं है। सर ये मेरा लेवल है, ऐसा ऐसा मत समझो सर, ये मेरा लेवल है। ये जब हम बोल रहे हैं कि हम उसी पेज पे हैं जहां आप हो, तो आप समझ सकते हो कि ये मेरा लेवल नहीं है। आपके यहाँ जो डिबेट करने आते हैं और जो लोग हैं, मतलब पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, ये सब तो ये मतलब यही ओपिनियन लेके आते हैं कि आप ब्राह्मण धर्म विरोधी हो और ये हो वो। आपको साइंस के ट्रैक पे ही ज्यादा रहना चाहिए, या मतलब उसको कैसे किया जाए वो भी थोड़ा सा उलझन है। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जैसे कार्ल मार्क्स का जो वो कहा हुआ फेमस कथन है कि रिलीजन जो है सोल ऑफ द सोललेस है ना सर ये। हाँ, तो रिलीजन के लिए उन्होंने कहा है, उन्होंने रिलीजन के लिए कहा है। हाँ, तो मैंने भी तो रिलीजन ही बोला। तो अब उनका ये भी कहना है। और हाँ, देखें एक चीज आप समझें, आप कार्ल मार्क्स की जो बात कर रहे हैं ना, देखा ये भी गया है कि सबसे ज्यादा इस्लाम का बचाव यही लोग करते हैं। कौन? यही कार्ल मार्क्स को मानने वाले जो रिलीजन को बुरा कहते हैं। इनके रिलीजन का मतलब सिर्फ ईसाइयत होता है ना, इनके रिलीजन का मतलब सिर्फ ईसाइयत होता है। भारत के जितने कम्युनिस्ट हैं आप देखें ब्राह्मणिकल सिस्टम पे चुप्पी साध जाते हैं। नहीं सर, कार्ल मार्क्स को पूरे कम्युनिस्ट लोगों पे मत ले जाइए। कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी था वो अपने आप में बिल्कुल मतलब जो था उस चीज को लोगों ने फॉलो नहीं किया। ये तो सब लोग कहते हैं ना, ये बात सब लोग कहते हैं। भारत में ये हालत है कार्ल मार्क्स को मानने वालों की कि जैसे ब्राह्मण धर्म की बात आती है तैसे ही वो रोना गाना शुरू कर देते हैं। इस्लाम पे जैसे बात आती है रोना गाना शुरू कर देते हैं। उनको चाहिए वोट बैंक, उस वोट बैंक के लिए वो क्या करते हैं कि उनको जातिवाद पे भी बात नहीं करेंगे, जो कास्ट इशू है उस पर बात नहीं करेंगे, उनको चाहिए सिर्फ वोट बैंक, सत्ता कोई उठा के उनको दे दे। हम लोग इशू पे बात करते हैं, हम लोग उन इशूज पे बात कर रहे हैं जिस पर कोई नहीं बात करता है। अभी आप देखें कि यहाँ पे जो लड़के आते हैं वो धर्म बचाने नहीं आते हैं, वो जातिवाद को बचाने आते हैं। यहाँ पे उनको इस चीज से नहीं मतलब है कि सूर्य को जो है वो कोई हनुमान जाके खा लिया था कि नहीं, उससे नहीं मतलब है। उनको इस चीज से मतलब है कि मैं जिस जाति का हूँ इसी जाति में रहूं, तुम जिस जाति का हो उसी में रहो, तुम नीच हो तुम नीच रहो, हम ऊंच है तो हम ऊंच रहे। उनको इस चीज से मतलब है। उनको भले ही नहीं पता है, सुने मेरी बात, उनको ये बात नहीं पता है, उनको ये बात नहीं पता है। देखिए ओबीसी यहाँ पे जो आता है ना, उसको भी ये बात नहीं पता है कि वो धर्म को बचाने आ रहा है या जाति को बचाने आ रहा है। इनडायरेक्टली वो धर्म की बात, इनडायरेक्टली उससे जात बच रहा है। हाँ, वो जाति को ही बचाने आ रहा है। क्योंकि अगर आ तो वो धर्म बचाने के लिए रहा है, मगर उससे हो ये जा रहा है कि उससे जाति बच रहा है। हाँ, यही चीज मैं कह रहा हूँ। उसको ऐसा चीज पकड़ाया गया है कि उसको लग रहा है कि वो अपना धर्म बचा रहा है, लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं बचा रहा, वो उस भेदभाव गैप को मेंटेन करने के लिए आ रहा है। हाँ, उससे वो चीज हो जा रहा है, वो गलती उससे अनजाने में हो रहा है। नहीं, ब्राह्मण धर्म कोई धर्म नहीं है, वो एक विरोध पे ही टिका हुआ है। जब तक वो बुद्ध मार्ग का विरोध करते रहेगा, जब तक वो इस्लाम का विरोध करते रहेगा, जब तक वो दूसरे किसी चीज का विरोध करते रहेगा, तब तक वो ब्राह्मण धर्म है। जब तक वो विरोध नहीं करेगा उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। पूरा ब्राह्मण धर्म जो है किसी दूसरे के विरोध पे ही टिका हुआ है। जब इस्लाम नहीं था, ईसाइयत नहीं थी, तो शूद्रों का उसे विरोध करना था, शूद्र को नीचा दिखाना था, अंतेजों को नीचा मार काट करना था। हमेशा उसको एक इनेमी चाहिए ताकि उसका अस्तित्व बना रहे। तो ब्राह्मण धर्म का पूरा आप थॉट प्रोसेस देखेंगे तो वो हमेशा उसको एक इनेमी चाहिए होता है। अभी उसके सामने इस्लाम इनेमी है, क्योंकि धर्म ग्रंथ जब उसने लिखे थे, जब उसने धर्म ग्रंथ लिख रहा था तब इस्लाम की छत्र छाया में लिखा, तो इस्लाम की एक भी बुराई नहीं की, उसमें हमेशा बुद्ध की बुराई की उसने, क्योंकि बुद्ध की सारी चीजों को हड़प रहा था। आज जब बुद्ध मार्ग नहीं है या एकदम कम है, तो आप देखें कि उसके सारे धर्म ग्रंथों में बुद्ध मार्ग का विरोध झलकता है और बाहरी वो इस्लाम को अपना विरोध दिखा रहा है कि इस्लाम मेरा दुश्मन है। अब पब्लिक को उसमें लपेटे हुए है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। धर्म ग्रंथों में कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, हर जगह बुद्ध का विरोध है। नहीं, इंसान का मतलब ये उसके इनबिल्ट कैरेक्टर है कि उसको नफरत करना है। तो जो
बिगेस्ट माइनॉरिटी है उसके साथ वो कर रहा है। अगर इस कंट्री में मुस्लिम धर्म नहीं आया रहता, मुस्लिम धर्म के लोग नहीं होते, तो वो फिर SC ST पर ये जुल्म करता। मतलब अमेरिका में देख लो कि वहां पर अगर SC नहीं, ओबीसी, कास्ट और SC ST ओबीसी, पिछड़ा शूद्र वर्ग तो ओबीसी है ना, SC ST तो अंत्यज है। नहीं, बड़ा वो कम्युनिटी बनाने के लिए वो हो सकता है कि OBC को मिला लेता और उसके बाद SC ST और इन पे जुल्म करता। और जो छोटे माइनॉरिटी हैं, जैसे कुछ लोग वो सब होते हैं नेचर के पूजा करने वाले, उनको उन पे ये होता। तो ह्यूमन नेचर है ये, मतलब कि वो डोमिनेंस रखना और दूसरे से जलन करना और दूसरे को दबा के रखना। तो आज भी अगर सोसाइटी में हम इरेशनल ये ह्यूमन नेचर नहीं है, ह्यूमन नेचर ये नहीं है। आप देखेंगे कि जो बौद्धों को देख लीजिए, ये तो कभी किसी से नफरत नहीं की है, दुश्मनों को भी माफ किए हैं। जैनों को देख लीजिए, इन्होंने भी किसी को वो नहीं की। आप SC ST समाज को देख लीजिए ना, 1000 साल से ये दबते रहे, फिर भी इन्होंने नहीं विरोध किया, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर नहीं था। आप इस चीज को समझे, इरेशनल ये ह्यूमन नेचर नहीं था, ये भारत का कल्चर था कि यहाँ के लोग सीधे साधे थे। ये ब्राह्मण धर्म का कल्चर है कि हमेशा नफरत बांट रहा है। अरे दुनिया में और भी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज को आप देखें ना, उनका भी बैकग्राउंड भले ही ईसाइयत से आया है, लेकिन वो तो शांति प्रिय रह रहे हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं, एथिस्ट बन के रह रहे हैं। ह्यूमन नेचर तो नहीं है ना। नहीं, मतलब आप इतना रेसिज्म का US में तो सुन ही रहे होंगे। नहीं, US में रेसिज्म आप जो बात आ रही है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को आप देखें कि वहां पे उन्होंने मुस्लिम्स को भी बुलाया, ये देखते हुए भी कि मुस्लिम पर लोग आतंकवाद का इतना झुनझुना बजाते हैं, फिर भी उन्होंने आश्रय दिया। सबको वो देते हैं, भारत से जो जाता है, चाहे SC ST हो, जनरल हो, सबको देते हैं वो आश्रय। वो कभी भेदभाव नहीं किए। भारत में तो आप किसी विदेशी को आपने आज तक किसी कंपनी में CEO तक नहीं बनाया, हो हंगामा हो जाएगा। वो तो यहाँ के लड़कों को बुला बुला के CEO बना देते हैं। कई लड़कों को आप देखें, ट्विटर का हो गया, गूगल का हो गया। तो आप देखें, आप एक चीज को समझें, ह्यूमन नेचर नहीं है। दुनिया साइंस के साथ बदल रही है, लेकिन ब्राह्मण धर्म नहीं बदल रहा है। इस चीज को आप देखें, समझें इस चीज को। ब्राह्मण धर्म जो है वो नहीं बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है। ब्राह्मण के बच्चे अब विदेश में नहीं जा रहे हैं, आप बताइए तो सही। विदेश में जाके सुंदर पिचई क्या है? सुंदर पिचई जो है, इन्होंने गूगल के CEO बने हैं। और अभी इन्होंने क्या किया था अप्रैल में, आपको पता है अप्रैल में इन्होंने क्या किया था सुंदर पिचई ने? नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या किया था। गूगल जो है ना, गूगल जो है, इन्होंने अम्बेडकराइट एक महिला थी, उनको बोलना था बाबा साहब पर जो जातीय विभेद है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो नहीं बोलने दिया था। एक मिनट। तो सर इस बात को मानने वाले तो हम भी हैं कि वो जो यहाँ से माइग्रेट करते हैं वो अपने जात को भी साथ में लेके ही जाते हैं। वो सुंदर पिचाई कितना भी अगर वो CEO वगैरह बन गया है, मगर बेसिक जो, जैसे हम बोल रहे थे ना कि ह्यूमन नेचर होता है बेसिक, ईर्ष्या करना, दूसरे को दबा के रखना, डोमिनेट करना, वो सब चीज सब तो लेकर जाते ही है सर। ये और रुकिए मैं देखें, जिस विदेश में कास्ट उसको हटाया जा रहा है, मतलब वो लोग स्वीकृति देते हैं कि सभी लोगों को, यहाँ के लोगों को, ये देखिए ना, ये न्यूज आई है अभी इसी का है। बाबा साहब का जो जन्मदिन था अप्रैल में, उसी में ये चीज होना था। ये देखिए, गूगल कैंसिल्ड दलित एक्टिविस्ट टॉक ऑन कास्ट आफ्टर प्रेशर फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब बताइए कि वहां का कौन एम्प्लॉइज होगा जो प्रेशर डालेगा गूगल पे? गूगल के CEO तो ब्राह्मण है, सुंदर पिचई। और वो कौन से एम्प्लॉय थे जो एक दलित जो कास्ट पे टॉक करना चाहता था, अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता था, उसको इनको इतना प्रेशर पड़ा कि कैंसिल करना पड़ गया। अब बताइए, सारे इंडियन ही होंगे, सारे इंडियन ही होंगे। बस यही मैं बोल रहा हूँ कि जो अमेरिका यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो सो कॉल्ड ऑपरेशर जो है, इन लोगों को दे रहा है मौका, वो वहां पे SC ST या दलित वर्ग को मौका नहीं दे रहे हैं, वहां भी जाके इनका मौका छीन ले रहे हैं। उनको मौका तो चाहिए अपने लिए, लेकिन वो यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं इनको नहीं देना चाहते। और जब हम इसकी बात करेंगे तो आपने कहा था ना कि आपको टैग लग रहा है कि आप लोग ब्राह्मण विरोधी हैं,
आपको साइंस पे बात करना चाहिए। अब इन मुद्दों पे कौन बात करेगा? ब्राह्मण तो अपने एक भी चैनल पे किसी भी ब्राह्मण मीडिया ने, ब्राह्मणवादी मीडिया ने ये चीज नहीं दिखाई। अपने किसी चैनल पे इन्होंने नहीं दिखाई कि गूगल जो है, गूगल का जो ब्राह्मण सुंदर पिचई है उन्होंने कैंसिल कर दिया इस पर किसी महिला का, जबकि इनको वो इन्विटेशन दिया था। वहीं पे एक एम्प्लॉई जो है, जो वो भी दलित थी, उन्होंने बाकायदे परमिशन लेकर उनको इन्विटेशन दिया था। और जब ये तय हो गया कि अब ये इस पर अपना स्पीच देंगी, भाषण देंगी, तो इन लोगों ने प्रेशर डाल डालकर उसको कैंसिल करवा दिया। कैंसिल होने का मतलब है, कैंसिल जब लिखने का मतलब है कि ये चीज तय हो चुकी थी, पहले से बात हो चुकी थी, कैंसिल किया गया इसको। अब ये बताइए कि कास्ट सिस्टम पे कौन बात करेगा? कौन बात करेगा कास्ट सिस्टम पे? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे जितने लोग धर्म बचाने आते हैं ना, वो धर्म बचाने नहीं आ रहे हैं, कास्ट सिस्टम को बचाने आ रहे हैं। और हम लोगों का मेन टारगेट कास्ट सिस्टम है। हम नहीं चाहते कि हमारे भारतीय जो है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में बट कर और एक दूसरे को नीच जाति ऊंची जाति करते रहे। एक समान बने ना, भारतीय बने ना, एक आइडेंटिटी तो बने। नहीं सर, जो ये हमारा कुछ देर पहले आप जो बिजनेस की बात कर रहे थे किसी और के साथ में, तो ये धर्म तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस है, ये धर्म तो कुछ है ही नहीं है। मगर अगर आप रैशनल हो या आपको समझ में आता है डार्विन थ्योरी और ये अर्थ और यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, तब तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि धर्म जो है वो बिजनेस है। तो बिजनेस के हायरार्की में क्या है कि अपने आप को कोई सीईओ के लेवल पे रख लिया है और दूसरे को सुपरवाइजर के लेवल पे, तीसरे को वर्कर के लेवल पे और चौथे को सफाई कर्मचारी के लेवल पे रख लिया है। तो ये ऐसा नेटवर्क बन गया है कि इसको तोड़ पाना मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। ये मेरा फर्म बिलीव है कि ये कभी नहीं टूटेगा। कि जैसे ये सीईओ और ये सब चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि सीईओ के लेवल पे तो आपके वो हैं ब्राह्मण लोग हैं, और फिर बाकी बनिया लोग हैं, वो लोग सामान बेचेगा, नारियल बेचेगा और ये सब बेचेगा। फिर मालाकार जाती है, वो लोग माला बेचेंगे, फूल बेचेंगे, ये सब है। और उसके बाद फिर मंदिर के आगे पीछे मांग के खाने वाले, पेट भरने वाले, और ये सब है ही। तो ये इतना हायरार्की ये बना मैं यहाँ हुआ पे है। आपको थोड़ा सा रोकूंगा आपको यहाँ पे। ये हेरारकी इस तरह से नहीं बना है जैसे आपने कहा है। दरअसल इस हेरारकी में जातीय आधार पर डिवीजन हुआ है। इस आधार पर नहीं हुआ है कि कोई एक सीईओ बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, तो कोई कंपनी में कोई भी सीईओ बन सकता है, ये नहीं है। यहाँ पे ये डिफाइंड है कि इसी जाति के लोग ही सीईओ बनेंगे, इसी जाति के लोग ही यहाँ पे झाड़ू पोछा वाला काम करेंगे, और इस जाति के लोग जो है बहिष्कृत किए जाएंगे, इसी जाति के लोग घोड़ी पर चढ़ने से रोके जाएंगे, इसी जाति के लोग को गाली दिया जाएगा, उनकी जाति को गाली दिया जाएगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उसको हेरारकी कह दे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सीईओ है, कोई झाड़ू पोछा, कोई व्यापार, ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ इतना भी होता ना कंपनी की तरह तो भी अलग बात थी, क्योंकि कंपनी का जो बॉस होता है वो अपने से नीचे रैंक वालों को इसलिए भेदभाव नहीं करता कि वो उनकी जात अलग है, बल्कि वो रैंक के कारण उन पर अपना ऑर्डर देता है। यहाँ पे ऑर्डर देने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन है। वहां पे आर्थिक आधार पर वो डाउनग्रेड्स है कि किसी जो ऊपर वाले को हाई सैलरी है, उसके बाद वाले को कम है, उसके नीचे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली एक समझ है कि जिसकी हायर सैलरी है उसकी बात हमको सुननी है, हमको सुनना पड़ेगा, नहीं तो हम नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, या निकालने की भी बात है। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं निकालने और जोड़ने वाली। यहाँ पे पूरे जाति को उसमें फिट कर दिया गया है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये हायरार्की टूटेगी, जरूर टूटेगी, अगर ब्राह्मणिकल सिस्टम को तोड़ना चाहें तो। अभी आप जैसे इरेशनल लिख के आए हैं, जिस दिन आप रेशनल लिखना लगेंगे ना आप भी, तो समझे कि आप भी एक स्टेप ले रहे हैं। अभी आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं टूटेगी? क्योंकि अभी आप इस पक्ष में हैं कि ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मण जो है वो चाहता नहीं है तोड़ना, क्योंकि उसको फायदा है। भाई एससी एसटी समाज कब चाहता है कि वो नीच बन के रहे, वो दब के रहे? तो इसमें एससी एसटी ओबीसी का तो हाथ ही नहीं है, सारा हाथ जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम का है कि वो दबा के रखना चाहता है। तो यहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं ना, आप उनको समर्थन दे रहे हैं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है अपना ये काम नहीं सुधरेगा। और जब नहीं सुधरेगा तो आपको पता ही है पब्लिक जो है इतनी बेवकूफ थोड़ा, 21वीं सदी है ना, ये 21वीं सदी है, कब तक बर्दाश्त करेगी? जब तक हो सकेगा तब तक बर्दाश्त करेगी, यही होगा। चले इरेशनल जी, आपसे बातचीत हो गई, मेरे ख्याल से कोई पॉइंट रह गया नहीं रह गया।
ठीक है, चलें, ठीक है, ओके। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम तक इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।